Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग मिलके पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, और चैतन्य भागवत ना केवल दिव्य आनंद दे रही है, बल्कि बहुत सारी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने का स्किल भी दे रही है। जब हम देखते हैं अपने से श्रेष्ठ वैष्णवों का आचरण, जब हम देखते हैं अपने से श्रेष्ठ भक्तों का क्रियाकलाप, और प्रेमांजन से जब उन्हें देखते हैं और महसूस करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस कॉन्शियसनेस पर कैसे आए, तो ये इच्छा, अपनी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने की जो ये इच्छा है, ये जो डिजायर उत्पन्न हुई है, ये बड़ी स्पिरिचुअल डिजायर है। ये करोड़ों अरबों जन्मों के बाद भी भक्ति में प्रगति करने की डिजायर नहीं आई थी हमारी। अब जब भक्ति में प्रगति करने की डिजायर आई है, इतने कोटि कोटि जन्म लेने के बाद, अब जब ये डिजायर आई है, तो वहीं सौभाग्य का सूर्य भी उदय हो गया है। शास्त्र कहते हैं कि जब किसी भक्त को कोटि जन्मों के बाद कृष्ण की सेवा, आत्म प्रगति करने की इच्छा जागृत हो जाती है, केवल इच्छा जागृत हो जाती है, उस दिन से उसका कल्याण शुरू हो जाता है। तो चैतन्य भागवत ऐसी अनेकों अनेक भक्ति में प्रगति करने की इच्छाएं जागृत कर रही है, और फिर हर परिस्थिति से डील करने का स्किल भी दे रही है। कल हमने पढ़ा था किस प्रकार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, एक संकीर्तन प्रोग्राम। सब लोग संकीर्तन प्रोग्राम में आ गए, बाकी जो नहीं आ पाए, दरवाजा बंद हो गया है। दरवाजा बंद हो गया है तो कुछ लोग बाहर निंदक बैठे हैं, हर तरीके का लोग है। और निंदक कहाँ होते हैं? निंदक हर जगह होते हैं। तो निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं देखना कैसे भगवान को पुकारते हैं, ऐसे थोड़ी पुकारा जाता है, भगवान तो मन में होते हैं, मन में नाम लेना चाहिए, क्या इतनी तेज तेज भगवान का नाम लेते हैं। किसी ने कहा इतना बुरा आदर्श प्रस्तुत करते हैं, ये कोई ब्राह्मण वृत्ति है? ये कोई ब्राह्मण के कार्य हैं? ये तो ब्राह्मण के कार्य ही नहीं है, ये तो शूद्रों के कार्य है। पहले सही था, निमाई पहले ठीक था, जब से पढ़ाई भी छोड़ दी इसने, पढ़ाई भी छोड़ दी, पढ़ाना भी छोड़ दिया, और अब क्या करता है? गाता रहता है रात भर। बोले ना सोने देते हैं, ना खुद सोते हैं। ये कोई रात को कोई मृदंग बजाने का समय है? अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से निंदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उनके लेवल तक आ नहीं पा रहे। इंसान निंदा कब करता है, और निंदा कौन करता है? निंदा वो करता है जो नीचे होता है। आपको नीचे खींचने वाले को आपसे नीचे होना ही पड़ेगा। तभी तो वो आपको नीचे खींचेगा, वो आपसे नीचे है। तो नीच व्यक्ति, नीचा व्यक्ति जो अग्रज हैं, बड़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनकी निंदा करता है, उनको खींचता है नीचे। और क्यों खींचता है? एक कारण यही है क्योंकि वो वहां तक पहुंच नहीं सकता। उसकी
बस की बात नहीं है, वो कर नहीं सकता, पर अपने आप को तो ठीक प्रस्तुत करना है। अपने को ठीक प्रस्तुत कर नहीं पा रहा, साथ वाले आगे निकल रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो निंदा करना शुरू करता है, बोलता है अंगूर खट्टे हैं। वो कहता है ये लोग ही ठीक नहीं है, ये ना प्रोसेस भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं कर नहीं पा रहा, स्वयं के बस की है नहीं। तो खुद क्या करने आए थे भाई तुम? फिर क्यों घुसने की कोशिश कर रहे थे कीर्तन में, जब तुम्हें कीर्तन पसंद ही नहीं है? जब तुम कह रहे हो रात भर क्यों बजाते रहते हैं, क्यों करते रहते हैं, भाई क्या करने आया था फिर? क्योंकि अंदर नहीं जा पाया, इसलिए निंदा कर रहा है। क्योंकि खुद कर नहीं पाया, अब वही प्रोसेस जो खुद करने आया था, वही प्रोसेस में दोष आरोपण कर रहा है। ये जो स्वयं की प्रशंसा पाने की अभिलाषा है ना, ये इंसान को सब कुछ बना देती है। क्योंकि मैं नहीं कर पाया, इसलिए प्रोसेस ही बेकार है। जैसे कुछ बच्चे स्कूल में इम्तिहान होते हैं, अच्छे नंबर नहीं ला पाते, बोलते क्या है, बोलते हैं ये प्रोसेस ही बेकार है, हमें लाने ही नहीं है। एग्जाम ही बेकार होते हैं। एग्जाम होते ही क्यों है? एग्जामिनेशन बंद हो जाने चाहिए, ये सिस्टम खराब है। क्यों? क्योंकि ला नहीं पा रहे। और जो बहुत अच्छे ले रहे हैं, उनसे देखो, वो कहेंगे नहीं नहीं, हर हर 2 दिन में एग्जाम ले लो हमारा। मन की बात है, मैं नहीं कर पा रहा तो चीज ही बेकार है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा। सूक्ष्म रूप से अहंकार दिखता है, ईर्ष्या दिखती है। इसलिए भक्तों को बताया गया, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं थे। कल बता रहे थे कि कुछ लोग ऐसे नहीं, कुछ लोग कह रहे थे हमारी किस्मत नहीं है, हमारे दुष्कर्मों का फल है। कह रहे थे कि जो अंदर चले गए हैं, उनकी हम क्यों निंदा करें, उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है और हमारे दुर्भाग्य की सीमा नहीं है। कुछ लोग सही कॉन्शियसनेस में भी थे। यहां तक हमने कल किया था, आज हम यहां से आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु वहां कुछ लोग ऐसे थे जो केवल भक्तों की निंदा करने के लिए श्रीवास ठाकुर के घर आते थे। उन्होंने कहा नवद्वीप हजारों विद्वानों का गढ़ है, परंतु फिर भी ना जाने कैसे ढोंगियों को इतनी प्रसिद्धि मिल गई। हमें श्रीवास के चंगुल से नवद्वीप की रक्षा करनी होगी। कल मैं इसके घर को तोड़कर गंगा जी में बहा दूंगा। तो कुछ लोग ऐसे कहा करते थे। वो आते ही इसलिए थे, वो अपने आप को धर्म रक्षक माना करते थे। वो अपने को बोलते थे कि हम रक्षा करेंगे नवद्वीप की इन ढोंगियों से। सोचिए, जब बुद्धि खराब होती है तो जो सत्य है वो ढोंग लगने लगता है, और जो ढोंग है वो सत्य लगने लगता है।
विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपरीत हो जाती है, उल्टी हो जाती है। वो जो युग का धर्म है, हरिनाम संकीर्तन, वो जो महाप्रभु भगवान कृष्ण चैतन्य स्वयं, जो वो स्वयं फैला रहे हैं, वो इनके लिए अब ढोंग हो गया है। बुद्धि देखिए कैसे विपरीत हो जाती है। और जो ढोंग है, जिसको हटाने महाप्रभु आए हैं, वो इनको क्या लग रहा है? धर्म लग रहा है। ऐसे ढोंगियों के भी कई ग्रुप बन जाते हैं, निंदक भी बड़े क्लोज एसोसिएशन में हो जाते हैं। और अभी क्या बोल रहे हैं? अभी कह रहे हैं इनका घर बहा दूंगा। मतलब आप देखिए, रिवेंज और ये जो बदले लेने की भावनाएं हैं, या कुछ तहस नहस करने की भावनाएं हैं, ये भक्तों में नहीं पाई जाती। ये पाई जाती हैं किसमें? ईर्ष्यालु लोगों में। ध्वंस कर देंगे, इत्यादि इत्यादि। तो अभी बोल रहे हैं इसका घर ही बहा दें। क्यों? इसके घर में कीर्तन हो रहा है, इसका घर ही तबाह कर दो। सोचिए, हाउ इज दैट पॉसिबल? इन्होंने भी वही शास्त्र पढ़े होंगे। उन शास्त्रों में भी लिखा है ब्राह्मण के गुण, तितिक्षुवा कारुणिका, टॉलरेट करता है। इनसे टॉलरेट नहीं हो रहा। क्या टॉलरेट नहीं हो रहा? वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से पढ़िए इस लाइन को। गूढ़ रहस्य इस लाइन में है। नवद्वीप हजारों विद्वानों का गढ़ है, फिर भी न जाने कैसे इन ढोंगियों को इतनी प्रसिद्धि मिल गई। तो जब प्रसिद्धि मिलती है ना किसी को, इनके हृदय में जलन शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रसिद्धि तो हमें मिलनी थी, इसको कैसे मिल रही है प्रसिद्धि? ये है ईर्ष्या। क्योंकि ये जो प्रसिद्धि पाने की लालसा है, फेमस होने की लालसा है, ये बड़ी खतरनाक है। इसलिए दूसरों को प्रसिद्ध होता देखा नहीं जाता। दूसरों को फेमस होते किसी ग्रुप में, कांग्रेगेशन में, किसी समाज में, किसी देश में, प्रदेश में देखा नहीं जाता। ये बहुत गहरा ईर्ष्या का कारण है। जबकि हम देखते हैं रामायण में हनुमान जी बड़े नॉर्मल वानर हैं। अभी कोई इनके विषय में जानता नहीं। उस वक्त लीडर कौन है? अंगद। सबको पता है अंगद पराक्रमी है। और हनुमान क्या है? हनुमान एक नॉर्मल वानर है, जैसे बाकी सब वानर है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी अपनी सिद्धियां शक्तियां भूल चुके हैं। उनको खुद भी नहीं पता कि उनके पास कितनी ताकत है। तो वो तो नॉर्मल वानरों की तरह रहते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बस वही है। हीरो कौन है? हीरो है अंगद। और हीरो कौन है? हीरो है नल। और हीरो कौन है? हीरो है नील। इंजीनियर हैं, बीटेक करके आए हैं। ये सारे दिग्गज लोग हैं उस समय के। सुग्रीव की, है ना, क्लोज। लेकिन जब पहुंच गए साउथ इंडिया के तट पर, अब लगानी है छलांग। कोई कह रहा है मैं 10 योजन जा सकता हूं, कोई कह रहा है 20 योजन जा सकता हूं। अब समुद्र तो है 100 योजन का। 1 योजन में 8 मील होते हैं। 8 मील यानी 12 किलोमीटर। तो 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर की एक छलांग लगानी है। वानरों को उड़ना तो आता नहीं है। वानर तो छलांग लगा सकता है बस। अब एक छलांग एक 1200 किलोमीटर लंबी। तो सब पूछ रहे हैं कौन लगाएगा, कौन लगाएगा? किसी के नहीं है। केवल एक अंगद बोला मैं लगा तो सकता हूं, मैं 100 योजन दूर छलांग लगाता हूं। मेरी लॉन्ग जंप में
महारत हासिल है, लेकिन एक बार मैंने छलांग लगा दी, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, इतनी एनर्जी नहीं होगी मेरे में कि मैं वापस छलांग भी लगा पाऊं। तो फायदा क्या? अगर संदेश वापस ही नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या? अगर व्हाट्सएप में ब्लूटूथ ही नहीं आया, दो पता ही नहीं लगा उसने पढ़ा भी है कि नहीं, तो फायदा क्या? तो फिर जामवान को हनुमान जी को जगाना पड़ा। अब जामवान जी तो बहुत बार देख चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, चिरंजीव हैं, वो यहीं रहते हैं, वो कई बार देख चुके हैं। हनुमान जी को जगाया, जब जगाया तो हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास हुआ। जब शक्ति का एहसास हुआ, हनुमान जी ने साइज बढ़ा लिया। जब साइज बढ़ा लिया तो आसपास के सारे वानर उनसे चिढ़ने नहीं लगे कि इसको क्या हो गया, आज ये कैसे हीरो बन गया है। हीरो तो हमारे अंगद हैं, हीरो तो हमारे नल हैं, हीरो तो हमारे नील हैं। नहीं नहीं बाबा, ये भक्तों का समाज है। भक्तों के समाज में किसी को बड़ा होता देख सारे लोग हंसते हैं, नहीं, प्रेम से हंसते हैं, उसको प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। जय हनुमान, सब लोग उनका प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे। इसे रियल वर्ल्ड में लाना है, ये केवल कथा नहीं है। वी हैव टू लिव दिस। कोई व्यक्ति सेवा में अग्रज हो जाता है तो उसकी सहायता करनी है, उसका मनोबल बढ़ाना है, उसकी पीठ थपथपानी है। वो व्यक्ति भी जीवन भर याद रखेगा कि मेरे को सहयोगी कौन कौन थे। लेकिन भौतिक संसार में होना मुश्किल है। अब आसपास के लोगों को लग रहा है इनको इतनी प्रसिद्धि कैसे मिल रही है, तो ढोंग ही है। उन्होंने क्या कह दिया, इस प्रोसेस को ही ढोंग बना दिया। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। आप देखिए, जब जब प्रचार के लिए निकलते हो ये सब कार्य होते हैं, सब लोग निंदक करने बैठ जाते हैं, और यही सब बातें करते हैं जो 500 वर्ष 550 वर्ष पहले की जा रही थी। कोई चेंज नहीं। इन आलोचनाओं से उदासीन समस्त भक्त श्री विश्वंभर के संग दिन रात कीर्तन में मग्न रहते। अब आलोचना तो हो रही है, थोड़ा डिप्रेशन भी लगता है, थोड़ा सैडनेस भी होती है, लेकिन महाप्रभु के साथ कीर्तन कर रहे हैं, करते रहे। उनके दिव्य शरीर थकान आदि से पूरी तरह परे थे। इस प्रकार हरिनाम संकीर्तन में तल्लीन अनेक युग बीत गए। यद्यपि मानवीय गणना के अनुसार मात्र कुछ घंटे ही बीते थे। यह रासलीला के ही समान था। यद्यपि रासलीला कुछ घंटे ही चली, तथापि भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से वह रात्रि ब्रह्मा जी की आयु जितनी विस्तारित हो गई थी। तो कई युग चलता रहा कीर्तन, लेकिन भगवान की ऐसी लीला है कि समय में लगा कि कुछ घंटे ही बीते हैं। एक रात्रि सूर्य उदय से लगभग 1 घंटा पहले महाप्रभु ने अचानक अपना नृत्य रोक दिया। वे वेदी तक पहुंचे और शालग्राम शिलाओं को उठाकर अपनी गोद में रखते हुए स्वयं वहां बैठ गए। महाप्रभु के भार से वेदी टूट गई और एक प्रचंड ध्वनि हुई। नित्यानंद प्रभु ने दौड़कर उसे संभाला। इस प्रकार अनंत शेष द्वारा पकड़े जाने से वेदी स्थिर हो गई और महाप्रभु सुख पूर्वक वहां बैठकर आगे पीछे डोलने लगे। महाप्रभु ने कीर्तन रोकने का आदेश दिया। धीरे धीरे सब शांत होने लगे। उस समय महाप्रभु ने गर्जना करी स्वर में अपना वास्तविक पहचान उजागर करते हुए कहा, मैं ही देव की नंदन कृष्ण तथा संपूर्ण सृष्टि का ईश्वर एवं स्वामी हूं। तुम सब मेरे नित्य सेवक हो और अपने गीतों एवं स्तुतियों से मेरा ही गुणगान करते हो। तुम सबके ऊपर अपनी कृपा दिखाने के लिए मैंने कलयुग में अवतार लिया है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे द्वारा अर्पित भोजन और अन्य उपहार स्वीकार किए। थोड़ी देर पहले महाप्रभु चरण धूलि ले रहे थे भक्तों की। थोड़ी देर पहले उनके साथ बैठ के कीर्तन में उनके जैसे, और अभी अपने वास्तविक स्वरूप में।
सब भक्त दौड़कर महाप्रभु के खाने के लिए विभिन्न व्यंजन एवं भोज्य पदार्थ लाने लगे। महाप्रभु खाते हुए बार बार दोहराने लगे, और जो भी कुछ है सब ले आओ। देखते देखते वे 200 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन खा गए, और तब उन्होंने कहा, और लाओ, क्या आपके पास और कुछ नहीं बचा? भोजन सामग्री को समाप्त होता देख सब भक्त चिंतित हो उठे। विश्वंभर के उस भाव को देखकर सब भयभीत एवं विस्मित थे, और इस स्थिति से उबारने के लिए उन्हीं का आश्रय लेने लगे। हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, आपकी योग शक्तियों को भला हम साधारण मनुष्य कैसे समझ सकते हैं? जिस व्यक्ति के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड सिमटा हुआ हो, उसे हम अपने तुच्छ उपहारों से कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं कभी नहीं सोचता कि मेरे भक्तों के उपहार छोटे अथवा तुच्छ हैं। मेरे लिए कुछ लेकर आओ, तुम्हारे पास और क्या है? भक्तों ने उत्तर दिया, हमारे पास बस थोड़ा सा कपूर चावल बचा है। महाप्रभु ने कहा, ठीक है, वही लेकर आओ। अत्यंत हर्षित होकर भक्त जितना हो सका उतना चावल लाने दौड़ गए। महाप्रभु ने अपनी हथेलियों को फैलाकर उसे स्वीकार किया। तब विश्वंभर ने अपनी आंखें फैलाई और उन्हें घुमाते हुए चिल्लाए, नाड़ा नाड़ा नाड़ा। उस समय सब भक्तों को अपने भगवान का वह उग्र रूप देखा जिसे वे दुष्टों पर शासन करने के लिए धारण करते हैं। उस रूप को देखकर वे सब स्तब्ध खड़े रह गए। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के पीछे छत्र लिए खड़े थे। अद्वैत आचार्य उनके सामने हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे थे। अद्वैत आचार्य की ओर देखते हुए महाप्रभु ने कहा, केवल तुम्हारे कारण मैंने अवतार लिया है। तब भक्तों की ओर देखकर उन्हें हंसते हुए कहा, तुम सबकी जो अभिलाषा हो कहो। महाप्रभु की लीला अचिंत्य एवं अवर्णनीय है। कभी वे दंड देने के लिए शासक प्रतीत होते, और अगले ही क्षण भक्ति रस में भाव विभोर भक्त बन जाते। बाहरी चेतना लौटने पर महाप्रभु रोने लगे, और भक्तों के गले में अपनी बाहें डालकर उन्हें भाई और बंधु कह के संबोधित करने लगे। सामान्य लोगों को महाप्रभु की इन लीलाओं को देखने की अनुमति नहीं थी। योग माया के प्रभाव से केवल अंतरंग भक्तों को ही इस अद्भुत सत्य को देखने का सौभाग्य प्राप्त था। हर कोई महाप्रभु की यह लीला देख नहीं सकता, देख तो क्या, सुन भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। जिस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है, केवल वो ही इस अद्भुत सत्य को देखने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। दिव्य उन्माद में भाव विभोर होकर महाप्रभु अचानक भूमि पर गिर पड़े, मानो निष्प्राण हो। यह देखकर सब भक्त शोकातुर होकर क्रंदन करने लगे, हमारे प्राणनाथ हमें छोड़कर इस जगत से चले गए। हे नाथ, आप क्यों इतने निष्ठुर हो गए? हम भी इस क्षण अपना देह त्याग कर देंगे। ये जो प्रेम संबंध है ना, ये बहुत बड़ा दिव्य है। अभी उनको लग रहा है महाप्रभु चले गए एक क्षण के लिए। एक्चुअली ये जो, ऐसा नहीं है कि महाप्रभु चले गए, ये भक्त का भय है। भक्त को कोई भय नहीं है। भक्त तो अभय है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। 16वां अध्याय पहला श्लोक। भक्त तो अभय है, उसको किसी चीज का डर नहीं, लेकिन फिर भी उसको सिर्फ एक ही डिस्ट्रेस है, उसको एक ही भय है, वो है भक्तों से कहीं छूट ना जाऊं, कहीं मैं भक्तों से अलग ना हो जाऊं अपनी दूषित मानसिकता या गलत संग से या मेरे मन की वजह से। ये भय ना बड़ा जेन्युइनली आएगा, मतलब आर्टिफिशियली आप नहीं बोल सकते हाँ मुझे बड़ा भय है, ना ना, ये बड़ा जेन्युइन अंदर से होगा। क्योंकि अगर जेन्युइन नहीं है
तो किसी भी क्षण आपका मन आपको पलट देगा, अरे छोड़ दिया तो क्या हुआ, हमारी माला तो हमारे साथ है। मन बहुत कुछ कहेगा। आर्टिफिशियली ऊपर से आप जितने भी मास्क पहन के रखो, लेकिन जेन्युइन प्रेम अगर आपको है तो आपको ये भय भी होगा। जेन्युइन प्रेम अगर है तो आपको भक्तों से छूटने का भय भी होगा, और ये भय आपको भक्तों से जोड़े रखेगा। जिस दिन आप इस चीज से भी निर्भय हो गए, उस दिन भगवान भी आपको नहीं बचा सकते। तो इतना कि हमसे भक्त छूट ना जाएं, इन सबको भय है कि कहीं महाप्रभु छूट ना जाएं हमसे, और अगर छूट गए तो हमें जीने का कोई लाभ नहीं। बोले हम भी इसी क्षण अपना देह त्याग कर देंगे, जिएंगे क्यों? जीने का आनंद कहाँ रह गया? सोचिए मन की क्या दशा होती होगी, कितना माया हावी होती होगी जब भक्त मूवमेंट छोड़ देते हैं। क्या क्या पागलपन सवार हो जाता होगा, सोचिए। कैसे माया में ग्रस्त हो जाते होंगे, सोचो जरा। यहां पर बोल रहे हैं कि हम इसी क्षण अपना देह त्याग कर देंगे, इतना जेन्युइन लव है। भक्तों की भावनाएं जानकर महाप्रभु तुरंत सामान्य चेतना में लौट आए और उच्च स्वर में कीर्तन करने लगे। अब देख रहे हैं कि डिवोटीज परेशान हैं, भगवान अपने भक्तों को परेशान नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं। प्रहलाद को भी नहीं देख पाए, अर्जुन को नहीं देख पाए, ध्रुव को नहीं देख पाए। अब पूरे शास्त्र ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है। वो तो मनुष्य जाति भी नहीं देखते, गजेंद्र को भी नहीं देख पाए। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। तो ये प्राणहीन प्रतीत हो रहे थे, तुरंत खड़े हो गए और कीर्तन करने लगे कि मेरे भक्त ऐसे भाव ना दिखाएं। एक अन्य दिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ श्रीवास ठाकुर के घर आए। सब भक्तों के वहां एकत्र होने के बाद महाप्रभु उन सबको ऐसे देखने लगे जैसे राजा अपनी प्रजा को देखता है। उनके इस भाव को समझकर भक्तों ने प्रचंड कीर्तन आरंभ कर दिया। अब महाप्रभु की दृष्टिपात ऐसे हो रहा है जैसे अपने प्रजा को, अपने बच्चों को देखता है कोई पिता। अद्भुत है। कितने सौभाग्यशाली लोग हैं जो ऐसा देख पा रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली लोग हैं महाप्रभु जिन पे दृष्टिपात कर रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके साथ ये दिव्य लीला का आदान प्रदान हो रहा है। और कितने सौभाग्यशाली हम हैं जो श्री प्रभुपाद जी की कृपा से इन सबको पढ़ पा रहे हैं। ये ग्रंथ हमारे आंख के सामने कभी भी नहीं आया होता। ये भक्ति भाव हमारे सामने कभी नहीं आया होता अगर सीनियर भक्तों ने इस मूवमेंट को मूवमेंट नहीं बनाया होता। तो इस ग्रेटिट्यूड को पेश करते हुए आज हम आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। महाप्रभु और उनके अंतरंग पार्षदों की लीला समझना समझाना भौतिक संसार के परे है। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण, इस धरती का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स केवल धरती में ही मौजूद है। धरती से बहुत बाहर निकल जाओगे तो धरती का गुरुत्वाकर्षण आपको पकड़ नहीं सकता। उसी प्रकार मटीरियल कंटेमिनेशन से ग्रस्त व्यक्ति कभी हायर हायर कॉन्शियसनेस को बिना प्राप्त किए इन लीलाओं को समझ नहीं सकता। जब तक हम इस सोसाइटल इन्फ्लुएंस से, इस जाल से बाहर नहीं निकलते, तब तक हम महाप्रभु की इन दिव्य लीलाओं का असली स्वाद नहीं ले सकते। जब तक अपने कॉन्शियसनेस को हायर नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है।
तो ये ग्रंथ हमें हायर कॉन्शियसनेस में लेके जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आप सबसे मुलाकात होगी फिर से कल। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।